प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय और इसकी स्थिति है जंतपाली महेंद्रगढ़ में। याद करेंगे कि केंद्र यानी सेंटर के अंदर जनता को पाला नहीं लगता, जनता है उसे पाड़ा यानी सर्दी नहीं लगती। कहां? अगर वो केंद्र में रहेगी। कौन बचाएगा उसे? महेंद्र अर्थात महान इंद्र, क्योंकि इंद्र जो है वह बारिश का देवता कहा गया है वेदों में, इसका व्याख्यान है। तो महान इंद्र बचाता है जनता को पाड़े से, सर्दी से, यदि वो रहती है केंद्र के अंदर। दूसरा प्रमुख विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र केयू के। यह कुरुक्षेत्र में ही है क्योंकि इसके तो नाम में ही आगे नाम है। आगे है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, जिस नाम के अंदर देखिए आदि में दया थी, जिसके अंत में आनंद था। नाम भी कितना प्यारा था। तो जिसके आदि में दया और अंत में आनंद हो वो रो कैसे सकता है? यह रोहतक में है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, और कुरुक्षेत्र वाले में उसका नाम स्वयं आया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। देवी का लाल है, क्या है देवी का लाल? सिर, तो सिरसा। देवी का लाल क्या है? सिर। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, यह है खानपुर कला सोनीपत में। अब देखिए भगत फूल सिंह, अब जो फूल है, भगत फूल का ही खाना खाता है। भगत को कहा जाता है कि भगत जी भोजन नहीं करते, वो फूल खाते हैं। और फूल खान यानी खानपुर कला। और खाना कैसा है उसका? बिल्कुल सोना है या सोने जैसा खाना है। किसका? फूल खाना। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये भगत है कोई फूल खाता है, खाता से खानपुर, और उसका खाना जो है बिल्कुल सोने जैसा है, सोना खाना है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। अब चरण अगर रखता है चौधरी कृषि के खेत में तो उसका असर क्या पड़ता है? हिसार को हम क्या कहेंगे? असर या हशर, कि तेरा क्या हशर होगा। अगर चौधरी अपने चरण रखेगा कृषि के क्षेत्र में तो उसका हसर यह होगा कि वह धन धान्य से संपन्न होगा। अर्थात उसको चौधरी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसको अपने चरण तो जो है कृषि के खेत में रखने ही पड़ेंगे। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह है मुरथल में। अब इसे कैसे याद करेंगे कि मर गया कोई थल यानी धरती पर, और ये लगाओ कि वो कौन था? बिल्कुल छोटा सा बंदा था। दीन बंधु ने उसे बचाया। दीन बंधु को कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो बिल्कुल छोटे से हैं, अगर मर जाएं थल में तो हमारी रक्षा करना। या छोटा बंदा दीन बंधु को कहता है, मुंह मतलब मेरे लिए रथ लाओ, मेरे लिए रथ लाओ। कौन कहता है? छोटू कहता है दीन बंधु परमात्मा से। तो कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे है गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हिसार में है। वही हिसार को असर या हशर कहते हैं। जम गए ईश्वर, भय को आप छोड़ सकते हैं। जम गए कौन? ईश्वर। ईश्वर जम गए किसमें? वैज्ञानिक गतिविधियों में। तो उसका असर क्या होगा कि लोगों के पास अब अच्छी प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी का विकास होगा। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, यह है रोहतक में। अब बीडी, या तो इसको बीड़ी कहो, बीड़ी जलाने वाला जो है शर्माता है और उसे एक दिन रोना पड़ता है, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीड़ी को आप बीड़ी बोल सकते हो, तो उसके लिए रोना पड़ता है। और आगे है YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह है फरीदाबाद में। अब इसे देखें कि YMCA, यम यानी यमराज यदि सीए करे, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करे, यमराज यदि सीए करे तो उससे क्या कोई फीस मांग सकता है क्या? नहीं, ये कहेंगे जी आप तो फ्री में ही कर लो। यमराज यदि सीए करे तो सभी क्या कहेंगे? जी आप तो फ्री में ही कर लो। तो ये हमारे थे विश्वविद्यालय। YMCA फरीदाबाद, बीड़ी पीता है उसे रोना पड़ता है, पंडित बीडी शर्मा के नाम से। और गुरु जम गए, बिल्कुल ईश्वर जो है जम गए गुरु के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, उसका असर क्या होगा? लोगों को तकनीकी अच्छी मिलेगी।
दीन बंधु से छोटू कहता है कि मैं मर गया थल पर मेरी रक्षा करना या मेरे लिए रथ ले आना। और चौधरी साहब को चरण कृषि के क्षेत्र में टेकना ही पड़ेगा, उसी का असर होगा, वह धन धान्य से संपन्न रहेगा। और भगत फूल का खाना खाता है और उसका जो खाना है वह कैसा है, सोने जैसा है। खाना कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सोने जैसा, सारे के सारे उसमें विटामिन भरपूर हों। और चौधरी देवीलाल, देवी का जो है लाल क्या है, वो सर है। और दयानंद, दया जिसके आदि में और अंत में आनंद हो तो रोक कैसे सकता है। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र नाम ही है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी केंद्र यानी सेंटर के अंदर जनता पाले से बच गई, कौन बचाएगा, महान इंद्र। आगे है प्रमुख डीम्ड विश्वविद्यालय। देखिए महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है, मुलाना अंबाला में। मार्क यदि अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बंदे क्या करते हैं, वो मोल डिग्रियां ले आते हैं। मोल किसका लगता है, मोल के बाल भी आते हैं। महिलाएं आपने देखा है पीछे चोटी बनाती हैं, तो मोल के बाल आते हैं। ये मुलाना अंबाला में है, इसका भी ध्यान रखना। और मार्क यानी मार्क अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, डिग्री जो है खरीद फरोख्त करके मोल करके ले आएंगे। मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मानव की जब रचना की तो उसके कोई पैसे नहीं लगे, वो क्या था, बिल्कुल फ्री था, फरीदाबाद। मानव की रचना कैसे हुई, बिल्कुल फ्री में हुई। लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद। लिंग होता है पहचान, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, यानी कि ऐसा लिंग, ऐसी पहचान जिससे ये पता लगे कि यह पुरुष जाति का, यह स्त्री जाति का है, या ये दोनों का न होकर के वस्तु विशेष से है। तो लिंग भी जो है, ये जो पहचान बनाई भगवान ने, उसके भी पैसे नहीं लिए, वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी। किसी से पैसे लेकर के उसे पुरुष या स्त्री भगवान ने नहीं बनाया। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, देखो भारत की और राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा, गुरु करेगा। इसे गुड़गांव की जगह आजकल गुरुग्राम बोलते हैं। तो भारत की राष्ट्र की रक्षा कौन करता है, गुरु करते हैं। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ है, ब्रेन यानी दिमाग। तो बंदा कहता है कि आपकी जो नैन है यानी आंख है, वो हमारी दिमाग होता है। ब्रेन यानी दिमाग, और दिमाग असली कहाँ है, हमारी आंखें, और आंखें ही क्या है, दिमाग हैं। तो इस प्रकार से नैन वाल, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन आंखों से ही कनेक्टेड है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, देखो डेयरी के लिए आपको क्या है, काफी बड़ी जगह चाहिए। कर नाड़ यानी कर मेरे नाड़, मेरे साथ तू क्या है, डेयरी कर ले, अपने भैंसे रखेंगे और दूध बेचेंगे। या कनाड़ कहते हैं किसी खेत के अंदर, हमारे हरियाणा में एक जो किला है उसमें 8 कनाड़ होते हैं, राजस्थान के बीघे में 5 कनाड़ होते हैं। तो कनाड़ आप समझ गए कि हमें जो है कई कनाड़ भूमि चाहिए डेयरी करने के लिए, क्योंकि पशु जो है वो खुले कैसे फिरे उसका प्रबंध करना होता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। अब राष्ट्र का जो उद्योग था, प्र होता है विशिष्ट रूप से, और उद्योग में इक प्रत्यय लगने से ऊ का औ बन जाता है। तो इस प्रकार की आप बातें ध्यान रखें। मैं हिंदी जो है संधि भी करवाता हूं ट्रिक के साथ, इंडिया जीके भी ट्रिक के साथ। तो आप गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, और चैनल को जब डबल क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का आइकन दिखाई देता है 3रे नंबर पर ऊपर, वहां से प्लेलिस्ट से आप मेरी सभी वीडियो क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौद्योग, राष्ट्र के अंदर जो ये उद्योग है उसका क्या फल निकला कि एक दिन कुरुक्षेत्र का महासंग्राम हुआ। इसलिए जो ये उद्योग हैं वो हमें विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, जो बाबा मस्त है वो रोएगा कैसे, रो तो वो सकता नहीं, ये रोहतक में है, ये भी डिम्ड विश्वविद्यालय है। अब आगे है जीडी गोयनका, यानी जीडी जैसे पुलिस में भर्ती होती है, फौज में भर्ती होती है कि क्लरिकल पोस्ट पे है या जीडी पोस्ट पे है, तो भाई यदि आपको जीडी लगना है तो गो यानी जाओ, कहाँ जाओ, गुरु के पास, किसी न किसी कोच के पास आपको जाना पड़ता है। अगर जीडी लगना है फौज में या पुलिस में तो गुरुग्राम। अंसल विश्वविद्यालय, अंसल, अब अगर कहें कि असल बंदा कौन है तो वो गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही जो है हमें असल बनाता है। एक होता है असली, एक होता है नकली। तो असल बंदा कौन होगा, गुरु, और गुरु ही किसी को असल बनाएगा, वास्तविकता का भान करवाएगा। NILLM विश्वविद्यालय है कैथल में। ये नीलम विश्वविद्यालय है, इसको क्या लिख दिया, NIILM। इसको एक बार आप लिख के देख लेना। नीलम, नीला क्या है, थैला। कैथल को हम थैला बोलते हैं,
थैला कैसा? नीला, या नीलम थैलाला, लेकिन नीला थैला। असल कौन बनाता है? हमें गुरु। जीडी लगना है तो गो गुरु के पास। बाबा मस्त है तो रोएगा कैसे? उद्योग धंधों ने। अब राष्ट्र के उद्योग धंधों ने जो है दोबारा से ये राष्ट्र के उद्योग धंधे के बार कुरुक्षेत्र करवाएंगे। और अगर डेयरी लगानी है तो भाई कर मेरे नाड़ आ जा। डेयरी भैंसे रखेंगे या कनाड़ जो है आपको कई लेनी पड़ेंगी एकड़। ब्रेन हमारा क्या होती है? आंखें ही वास्तव में ब्रेन होती है, क्योंकि देखने से ही आगे हमारा दिमाग काम शुरू करता है। और भारत की राष्ट्र की रक्षा कौन करेंगे? गुरु करेंगे। और लिंग जो है भगवान ने बिना किसी पैसे के फ्री में ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की रचना की। मानव की रचना भी फ्री में हुई। और महर्षि मार्कंडेश्वर ये बहुत अच्छे संत थे, तो मार्क यदि लेके आने तो हम मोल ले आएंगे। और मार्क बालों के बदले ही जो है मिल जाते हैं। आजकल जो बाल महिलाओं के बहुत महंगे हो गए हैं, तो चोटियां काटने लग गए थे बेचने के लिए। और ये चोटी काट वाला जो है वहां से शुरू हो गया था कि कोई आता और ऐसा करता है। रूमर्स चल पड़ते हैं। आगे देखें, आगे करते हैं राज्य के निजी विश्वविद्यालय। यह है एपीजे सत्या विश्वविद्यालय गुरुग्राम। अब देखिए सत्य नाम आ रहा है। सत्य कौन बोलता है? गुरु। गुरु ही सत्य बोलना हमें सिखाता है। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय। अब जिद क्या किस चीज की बंदा करता है? मेरी जिद है सोना लेने की, या मेरी जिद है सोने की। तो इस प्रकार से आप ओपी जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत में है। आईटीएम विश्वविद्यालय। आई क्या? आई पूरी की पूरी टीम आई। किसकी टीम आई? गुरुओं की। आजकल हमारे समाज में गुरुओं की बाढ़ आ चुकी है। ये अलग है कि पहले गुरु अलग प्रकार के होते थे। वह विद्यार्थी को जांच करके उसकी योग्यता परख के शिक्षा देते थे। अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा ही नहीं देते थे। और वेतन पारिश्रमिक अपना क्या लेते थे? सिर्फ वस्तु विनिमय था। लेकिन आजकल कोई भी जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन पहले योग्य को ही शिक्षा देते थे। इसीलिए आज जो है ये धन लोलुपता और जो भ्रष्टाचार है वो फैल रहा है, क्योंकि अयोग्य के हाथ में शिक्षा जाने से फिर अयोग्यता का ही बोलबाला हो जाता है। जगन्नाथ विश्वविद्यालय। जगत का नाथ कौन है? जज। झज्जर को हम कहेंगे जज। जगन्नाथ विश्वविद्यालय है झज्जर में। और एमिटी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। देखो इसमें भी क्या है? आई और टी एम। आई टीम इसमें भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है। किसकी? गुरुओं की। और इसे और क्या कहें? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए एम आई माई और ताई। ए माई ताई, MIT ए माई ताई। देखो हम गुरु के पास जा रहे हैं। ए माई ताई, हम गुरु के पास जा रहे हैं। जगत का नाथ कौन है? आज जज है। डेट पे डेट देता रहता है। स्वयं जज बन जो है जगत का नाथ बन चुका है। और आई टीम गुरुओं की। और जिद है सोना लेने की, ओपी जिंदल। और एपीजे सत्या। आप जी बिल्कुल सत्य है। आप जी कहते हैं हम कई बार। आप जी बिल्कुल सत्य है किसे कहते? गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में बने रहने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया आप लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि आपको स्वतः वीडियो हमारी प्राप्त होती रहे। और अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दें, ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, उत्साह बढ़े। और इसी के साथ जय मां सरस्वती, जय भारत।